बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने कक्षा 10वीं गणित का जो चैप्टर है एपी, जिसको हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। सर, पिछले कुछ वीडियोस में 2-3 क्लास में हम लोगों ने ये सीखा सर एपी क्या होता है। इसमें हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे, है ना, सारी चीज हम लोगों ने देखा था। फिर मैंने आपको कुछ 5.2 से कुछ क्वेश्चंस कराया था और बाकी जो क्वेश्चंस है मैं प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट करूंगा। बच्चों देखो, आज है क्या सर, आज है टीचर्स डे। ठीक है, आज है सर 5 सितंबर एंड आई होप सो कि ये वीडियो जो है आपको 7 से 8 सितंबर तक मिल जाएगी। ओके सर, तो शुरू करता हूं मैं इस वीडियो को। ठीक है, और ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन उठा देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन बच्चों देखो, क्या फिफ्थ क्वेश्चन जो कह रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है आपको बताना है। अब जैसे बच्चों देखो, आपके पास ना एक श्रेणी दे रखी है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसका प्रथम पार्ट है। उसमें क्या दे रखा है सर, आपको दे रखा है श्रेणी है। ठीक है, पहले तो बताओ क्या ये एपी बन रहा है। सर, मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि सर ये एपी बन रहा है या नहीं बन रहा, तो मैं कैसे जान पाऊंगा और क्या ये क्वेश्चन जो है ये एपी बना रहा है। चेक करते हैं। एपी चेक करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी भाई। आप पहले तो A1 A2 लिखो। सर A1 कितना है सर, प्रथम पद जो होता है वो A1 होता है। A2 कितना सर 13 है। A3 कितना है सर, ये 19 है। फिर मैंने कहा था भाई D1 D2 निकालो। D1 निकालोगे सर, ये A2 में से A1 को घटा दोगे। A2 कौन सा सर, A2 मेरा 13 देगा, तो 13 में से मैं 7 को घटाऊंगा तो सर मेरा कितना आएगा बताओ। आप कह दोगे सर इसका 6 आएगा, है ना। हाँ। D2 निकालो सर, D2 को A3 माइनस A2 करोगे तो सर ये कितना आएगा सर, मेरा 19 में से जब 13 आएगा तो सर मेरा 6 बनेगा। दैट मींस कि सर मेरा D1 एंड D2, ध्यान से सुनो भाई, D1 एंड D2 अगर सेम आ रहा है तो दैट मींस कि सर ये एपी है। D3 भी चेक कर लो, बट D3 के सर टर्म नहीं देगा, नहीं चेक करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। अब सर हमसे पूछा हुआ है कि भाई हम अगर यहां से यहां तक जा रहे हैं तो इसमें कितने पद आते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। जैसे कि देखो भाई, अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मेरा 1 पद, 2 पद, 3 पद आ रहा है। लेकिन अगर मैं सर 7 से लेकर 205 तक जाता हूं तो उसमें कितने पद आते हैं हमको यह बताना है। तो कैसे बताएंगे भाई, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब भाई देखो an आपको दे रखा है लास्ट टर्म, ये देख रखा है ना अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा सर, ये वाला पद है, तो यहाँ पे लिख दोगे 205। ए कितना दे रखा है सर, आपको ए दे रखा है 7। आपको एन निकालना है -1। डी की वैल्यू है सर कितनी, 6 है। ओके सर, अब करना कुछ नहीं है, 205 माइनस 7 इक्वल टू सर एन माइनस 1। अब ये सर इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। अब ये सर ये -1 इधर, सॉरी ये n-1 है, अगर मैं इसको मिटाऊं तो मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ +1 इक्वल टू n। आज जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सर मेरी n की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू सर कितनी आएगी, 205 में से आप 7 घटाओगे सर 198 आएगा। 198 बाय 6 प्लस 1, जब मैं सर इसको भाग करूंगा तो मेरा आएगा सर 3 प्लस 1। तो सर ये मेरा n की जो वैल्यू होगी सर वो मेरा 44, सॉरी 34 आ जाएगा। क्या आपका भी यही आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो चेक कर लो। एक बार हम इसको चेक करते हैं भाई। देखो 98 को अगर मैं 6 से काटूंगा तो 6 होता है 18, हो गया 1, 18 6 हाँ 33 ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो भाई देखो गुना भाग करो। ठीक है, और बाकी मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। आंसर कितना है सर, इसका आंसर जो है वो 34 ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था। सेकंड क्वेश्चन में आपको थोड़ा करके दिखाया तो, क्योंकि सर इसमें आपको थोड़ा बहुत लगेगा डर। अब देखो सर, इसको ना आप ऐसे खींच दिया करो लाइन। ठीक है, अब मैं आपको रेड पेन से करके दिखाता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। सर बहुत अच्छे से दिख रहा है, आप आगे बढ़ो। ठीक, देखो भाई तुम्हारे टीचर के पास ये 2-2 मार्कर हो रहे। ठीक है, इसको ना सर आप रेड मार्कर से करो। यार रेड से करते देखो कितना सर, आपका A1 कितना दे रखा है सर, 18 दे रखा है। A2 कैसे निकालोगे सर, A2 में तो 15, 1/2 दे रखा है। तो सर इसको सॉल्व करेंगे 15 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दोगे। भाई देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप देखो। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको 15 दे रखा है, इस 15 को इससे गुना कर दो, इसमें ये 1 ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 लिख दो बस। तो सर ये आपको पता ही हो जाएगा 31/2 जाएगा। हो जाएगा नहीं, बोलिए बताओ। हाँ सर, A2 आपको ये दे रखा है। A3 कितना दे रखा है सर, आपको A3 जो है ना वो 13 दे रखा है। इसका लास्ट टर्म कितना है सर, इसका लास्ट टर्म जो है ना वो -47 है, -47। ठीक है,
थोड़ा सॉल्व कर लो सर इसको। सॉल्व करेंगे तो सर देखो, मैं अगर D1 निकालूंगा भाई, और देखो मैं इसमें D1 निकाल जाता हूं तो ये होता है A2 माइनस A1। A2 कौन सा है सर? देखो मेरा A2 ये है, ये आ रहा था कितना सर, ये आ रहा, ये आ रहा है सर 31/2 माइनस A1 है सर 18। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, बेसिक मैथ में सारा चीज सिखा रखा है, तो नीचे आएगा 2, यहाँ पे लिखोगे 31, इसको लिख दोगे सर 36, ये हो जाएगा माइनस का 5/2। जब मैं सर यहाँ पे D2 निकाल लूंगा, D2 तो D2 कितना आएगा सर मेरा, ये होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है सर, A3 आपका दिख रहा है सर 13 दिख रहा है, और ये माइनस का 31/2 है। जब मैं इसको निकालूंगा तो ये 13 दूना 26, 26 माइनस 1 इतना 5/2, ये मेरा माइनस का 5/2 आएगा। देखो D1 एंड D2 सेम आ रहा है, कितनी बार कह रखा है कि यार D1 एंड D2 सेम है, तो आप कह दो कि सर ये AP है। अब भाई देखो D1 D2 सेम है तो AP है। अब तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, अंतिम पद दे रहेगा, कॉमन डिफरेंस पता ही है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। अब मैं यहाँ पे लगा कर दिखाया तो ए ना आपको दे रखा है सर, ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। जब आपको n की वैल्यू निकालनी है ना, तो डायरेक्टली लगा दो एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन इक्वल टू एन। अब निकालो भाई, ए लास्ट टर्म कितना दे रखा है, माइनस का 43 है। आपको दे रखा है सर, क्या बोलते हैं, ये कितना दे रखा है सर आपका ए आपका दे रखा है 18 अपॉन डी। अब देखो यार, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, ये मेरा है माइनस का माइनस का कितना सर, माइनस का 5/2 है। तो 5/2 जब आप यहाँ पे रखोगे ना, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा। आप ऐसे लिख लो माइनस का 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 1 करोगे, तो अभी तो सॉल्व कर लो सर। देखो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आएगा, माइनस का 43 और माइनस का 18, तो माइनस का कितना हो जाएगा सर, इसमें काम करूँ सर, ये अगर 32 42 होता, और जो 50 51 61 हो जाएगा, 61 माइनस का 61, ठीक है। और ये माइनस का 5/2 है, तो भाई ये कट जाएगा, ये ओवरऑल कितना जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सर 61 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1। तो सर ये देखो सॉल्व कर लो सर इसको। जब मैं सॉल्व करूंगा तो 61 को जब मैं सर, ये हो जाएगा 2 1 2, आई बिलीव। बताओ 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 बताओ। 61, हाँ 2 एकम 2, 2 बाई 5। तो सर जब मैं n की वैल्यू 1 निकालने जाऊंगा तो सर मेरा 112 आ रहा है। 112 को जब मैं 122 को 5 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा 5 दूनी होता है 10, ही जाएगा 2 2 2 चौके 20। पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए यार, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इसका वैसे आंसर हम देखा है तो भाई देखो, कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल रखा है, ठीक है, माइनस का 5/2 आएगा। ओके यार, देखो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं ये बताओ सर। अरे यहाँ पे देखो हमने गलती कर रखी है। यहाँ पे देखो यार, हम लोगों ने यहाँ पे ना इसको 47 लिखना था, मैंने 43 लिखा। यहाँ पे देखो गलती कर रखी है मैंने। तो सर ये कि सब ट्राई करो तो ये पता है कितना आएगा, ये मेरा 65 आएगा। अब 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर। 65 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 130 आएगा। 130 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, 130 को डिवाइड करोगे किससे सर, 5 से, तो सर कितना आएगा बताओ, 130 डिवाइड बाई 5, तो सर ये होगा 5 दूना 10, और सर 3 दूर चल जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 1, यानी सर ये 27 टर्म्स। तो इसमें टोटल जो होगा नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी सर वो 27 है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को भाई ऐसे करना, मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार बक रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरे को टाइम लग रहा है, वरना आप यार 2 सेकंड में करते हो कि मेरे स्टूडेंट हो तो। हाँ सर कर देंगे। हाँ, आपको पूरा दिख ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा ऊपर देखता हूँ तो दिख ही रहा है ना, हाँ ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसको मिटो के नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जरूरी है ना, हाँ सर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ, इसको रब कर दो। फोटो खींचना चाहता हूँ फोटो खींच लो, सोल्यूशन कुछ ऐसे करोगे, ये डिटेल सोल्यूशन है भाई, और मैंने कैसे लिखना पूरा बता रखा है, ठीक है। तो मिटो देता हूँ। अब प्रश्न संख्या सर हम 6 करेंगे। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 6 देखो सर। 6 को सर हम हरे पेन से करेंगे। सर हरे पेन से क्यों, आप प्रिंसिपल हो क्या? नहीं बेटा मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इस एग्जाम साथी का प्रिंसिपल हूँ। सर इसके प्रिंसिपल हम है, क्योंकि हमने आपको प्रिंसिपल बनाया है, ठीक है, हमारी वजह से आप हो जो हो। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है भाई सर, 6 कुछ कहता है क्या? हाँ कहता है, क्या एपी, एक एपी दे रखी है आपको, एपी उतार लो भाई।
एपी कितना है सर, ये दे रखा है 11 18 5 2 का एक पद माइनस का 150 है, ठीक है। क्यों, ये बताना है। मतलब सर एक एपी दे रखा है, अब इसका जो एक पद होगा ना वो माइनस का 150 होगा। अब वो भाई क्यों है ये बता दो भाई। देखो वो जो पद है ना, मान लो कि भाई ये एनवा पद है, जो लास्ट पद है ना वो एन है, एनवा पद है, ठीक है। अब मान लो सर जो एन लास्ट पद है ना वो 150 दे रखा है क्वेश्चन में। अब आपको बता देना है सर वो कौन सा पद होगा और जो 150 है वो आपको बता रहा है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको करना कुछ नहीं भाई, पहले देखो ये एपी बना रहे हैं नहीं बना रहे वो देख लो पहले। 18 है, ए टू कितना है सर 8 है, ए थ्री कितना है सर 5 है, ए टू कितना है सर 2 है। आप सर इसमें देखो आपको डी1 निकालना है, तो डी1 कितना है सर ए टू माइनस का ए1, तो डी1 कितना है सर 8 है, माइनस का 11 माइनस का 3। डी2 कितना है सर ये 5 माइनस का 8 माइनस का 3। डी1 डी2 सेम है तो सर ये एपी है, सिंपल सी बात, ये एपी है, ठीक है। सो अब क्या है ना भाई, देखो करना कुछ नहीं, फॉर्मूला का लो। एन हमें पता है सर ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब भाई साहब देखो एन की वैल्यू मैंने बताया था लास्ट में, मान लो सर 150 है तो 150 इक्वल्स टू सर आपका पहला पद जो है ना वो 11 दे रखा है, और आपको प्लस एन एन वन निकालना है, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 3 है, तो 150 माइनस का 11 माइनस का 3 एन माइनस 1। जैसे सोल्व कर लोगे सर ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 161। भाई चलो ये दिखाओ सही बात, माइनस का 3 इससे कट जाएगा, ये प्लस का 1 इक्वल्स टू एन आ जाएगा सर, जब इससे एलसीएम लोगे 161 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 164 डिवाइड बाय 3। सोच पा रहे कुछ, 164 डिवाइड बाय 3। अब सर एक काम कर लो 164 कैसे डिवाइड कर लो, 164 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो, 5 3 होगा 15, एक उधर जाएगा 14, 4 3 होता है 4 3 12, 2 उतर जाएगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट दे दोगे, इधर आएगा 0 3 6 18, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, फिर 2 3 6 18। तो सर इसे काटोगे ना तो एन की जो वैल्यू आ रही है सर वो कितनी आ रही है, 6 में आ रही है। मैंने आपको क्या बोला था भाई, मैंने आपको एक चीज बोला था कि जब भी एन की वैल्यू निकालोगे, पदों की संख्या निकालोगे, कभी भी सर वो पॉइंट में नहीं आएगी। पता है नहीं पता, पहले बताओ। ये जो एन होता है ना ये हमेशा एक पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। एन की जो वैल्यू होती है हमेशा ये होगी भाई, एन इक्वल होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते रहेगा। एन की वैल्यू कभी भी सर 1/2 3/2 4/2 4/2 हो सकता है, 4/5 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर एन की वैल्यू भाई सब ऐसी आ रही है तो आप कह दो कि भाई हाँ इसका कोई पद जो है ना 150 है, अगर नहीं आता भाई बेइज्जत कहोगे भाई, इसका कोई सा भी जो पद है ना वो 150 पद नहीं है, ठीक है। इसका आंसर बस हम बुक में देख लेते हैं, बुक में क्या दे रखा है सर। हाँ सर देखो इस एपी का कोई सा भी पद है ना वो 150 पद नहीं, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ आ रहा है, इसको सॉल्व करके पूरा निकाल सकते हो, ठीक है। ओके सर, तो सर आप क्या करेंगे, कोई नहीं बुक में लिख दोगे भाई सर कोई सा भी जो पद है वो 150 नहीं है, आई बिलीव आपको थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसे नहीं लिखूंगा, सीधी बात को बकवास, ठीक है। हाँ ये थोड़ा कम विजिबल होगा ना, हाँ सर इसे आप मत देखो। तो देखो आज क्या है ना, आज एक टीचर डे है, ठीक है। और इस दिन हर बच्चा अपने टीचर को कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है, ठीक है। अब यार देखो जब हम लोग 10th में थे तो भाई हमने भी अपने टीचर को दिया था, है ना। अब प्लानिंग थी भाई मेरे और मेरे दोस्त में, मेरा एक दोस्त था, ठीक है। कुछ था मतलब पूरा नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उसे मदान मदान कहता था। अब हम दोनों में बात चलती है कि भाई कल टीचर डे है तो सर को हम क्या गिफ्ट करें। वो कह रहा भाई देख मैं तो कुछ गिफ्ट करूंगा, उसने मुझे नहीं उठाया। जब गिफ्ट करने गए तो मैंने तो भाई वही सुझाव देते पेन, डिब्बे में मस्त पेन ले लिया, पैक करा दिया, अपने टीचर को दे दिया, 2 टीचर से दे दिया, बोला सर मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। तो सर ने कहा बेटा देखो गिफ्ट चाहे छोटा हो या बड़ा, ये डिपेंड कर आपकी मतलब कि खुशी पर डिपेंड करता है, अपनी नीयत पर डिपेंड करता है, आपने दी अच्छी बात है। अब उसने भाई उस बंदे ने, ये मान लो कि एक किताब है, ठीक है, उसने ऐसी पूरी एक डायरी हाँ उस टीचर को दिया, ऐसी मतलब कि एक किताब है मान लो ऐसी, उसने ऐसी पूरी रोबो रोबो लगा के टीचर को दिया। मैं सोच रहा हूँ भाई साहब कैसा इंसान है ये, मतलब दोस्त से गद्दारी कर दी इसने, है ना। तो 10वीं में दी थी, है ना, 10वीं में पता चला टीचर डे भी कुछ होता है, फिर 9वीं में भी पता ही था, है ना। तो ऐसी चीजें चलती गई है हमारे साथ, है ना। और आज मैं खुद ही मतलब कि है ना आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ,
फिर मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाने जाता हूँ बच्चों को, है ना, होम ट्यूशन जाता हूँ पढ़ाने। तो मैं एक जगह पढ़ाता हूँ जहाँ पे 4 बच्चे हैं। अब क्या हुआ, 2 बच्चे जो है ना 8वीं क्लास के, एक 9वीं का और एक 10वीं का, इनको मैं पढ़ाता हूँ। अब 8वीं क्लास के 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक लड़की है और एक लड़का, दोनों भाई बहन है। अब होता क्या है भाई, कमजोर तो बहुत है ना। अब मैं उनको 1-2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, गुना भाग ही सिखा पाए अभी तक, ठीक है, सीख लिया लेकिन गुना भाग। इसके कारण क्या था, वो लड़की बहुत पिटती थी, रोज पिटती थी, रोज पिटती थी, कल भी पिटी थी। आज गया पढ़ाने, मैंने बोला बेटा देखो, अब मैं आपको एलसीएम सिखाता हूँ, जोड़ घटा गुना भाग तो आपको सीख लिया, एलसीएम सिखाता हूँ। कल से एलसीएम सिखा रहा हूँ, कल भी पिटी थी। आज गया मैं, तो मैंने 2-4 क्वेश्चन दिया, उसने करके देखा तो मैंने कहा सही है। अब मैं तो भाई समझाने लगा बच्चों में, तो उसने कहा सर ये आपके लिए। तो यार मतलब मुझे उस समय लगा कि भाई साहब, बच्चे की सोच तो देखो, ये बच्ची रोज ही पिटती है ना, कोई ऐसा दिन नहीं है जो आज नहीं पिटे, है ना, रोज ही पिटती है, फिर भी देखो ये अपने टीचर के लिए गिफ्ट लाई है। बाकी सारे बच्चे रोज भी पिटते फिर भी गिफ्ट लिए थे। तो मतलब वो नियत पे डिपेंड करता है ना, आपको मतलब कि इच्छा पे, है ना। तो ऐसा चीज होता है ना। तो ऑफलाइन में भी यार बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई उसने पेन दिया तो अपनी तारीफ कर, नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर के पीछे पड़ जाते हैं कि इतनी सर पढ़ना है तो पढ़ना है। एंड कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको एक बार आप थोड़ी वो चीज सिखा दोगे ना, घमंड आ जाएगा उनके अंदर, है ना, कहेंगे नहीं भाई हम तो आपसे आगे ही जाएंगे। सो ऐसे बच्चे नहीं होते हैं ना। कल आया था एक बच्चा पढ़ने के लिए, 9वीं क्लास का बच्चा था। वो कोई और से ट्यूशन पढ़ता था, ठीक है। उसे वहां पे समझ में नहीं आता था, तो बोला कि भैया वहां पे समझ में नहीं आता तो मैं आपके पास करूँ। आया, 1-2 दिन मस्त पढ़ा, 2 दिन के बाद नहीं आया। चूंकि वो मेरा स्टूडेंट है, उसके क्लास में पढ़ता, तो मैंने बोला भाई कुछ क्या बात है। वो कह रहा है सर, पिछले ट्यूशन मैंने जो पढ़ रखा है ना, उस हिसाब से मैं देखूंगा पेपर में कितने नंबर आ रहा है, मैं पेपर के बाद आऊंगा पढ़ने। तो पता है मेरा रिप्लाई क्या था, मेरा रिप्लाई ये था भाई उसे तो मना कर दियो, सर ने बोला नहीं आने को यहाँ पर, सर तुझे नहीं पढ़ाएंगे। इसके पीछे का कारण यार ये था कि देखो यार, जो बच्चे इस टीचर को उस टीचर से कंपेयर करते हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंपेयर करते हैं, है ना, वो बच्चे कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते यार, है ना। मेरे एक टीचर थे, अभी भी हैं, मैं उनका टीचर मानता हूँ, रोशन सर नाम है उनका। तो वो हमेशा ये कहते हैं भाई, निकम्मों की जिंदगी दूसरों की कमियां निकालने में रह जाती है। जो लोग थोड़े निकम्मे होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों की कमियां निकालते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ा नहीं है तो क्या करेगा, अपने टीचर के अंदर कमी निकालेगा, सर ने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, जो बनने वाला बच्चा हुआ वो करके रखेगा। सो है ना। सो ये चीजें होती है कि भाई निकम्मों की जिंदगी जो होती है दूसरों की कमियां निकालने में ही रह जाती है। अभी मैं अपने टीचर की बहुत सारी बात आपको बताऊंगा, है ना, जो मैंने 9th 10th में सीखी है, उसके आगे भी सीखे, ठीक है। सो टाइम आने तो बताऊंगा सारी बातें। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ सर, आप क्वेश्चन बताओ, आप बहुत इमोशनल हो गए आज टीचर डे के दिन। सो कोई नहीं, आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर में आपको 7th कराने वाला हूँ। 7th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। भाई देखो क्वेश्चन 7th जो है ना, वो कहता है कि भाई उस एपी में 50 पद है। ये कोई कह रखा है भाई, देखो मतलब कि हमसे कह रखा है क्वेश्चन में कि भाई उस एपी में 50 पद है। अब वो सर कौन सी एपी हमें नहीं पता, उसमें 50 पद है, यानी कि नंबर ऑफ पद जो है ना वो 50 है, ठीक है। हाँ सर, नंबर ऑफ पद 50 है, जिसका तीसरा पद यानी कि A3 जो है सर वो 12 है, और अंतिम पद जो है ना सर वो मेरा कितना दे रखा है, 106 है। मुझे A29 बता दो। बकवास क्वेश्चन बा देखा क्या भाई, सुन, देखा भाई, तरह के A90 बताएगा तो तू एक के हेंग से बता रहा A+9 - D। अब तारा भाई हाई बताएगा तो n की जगह पे हाई पुट कर दो, तो n 29 - 1 × D, तो ये होगा A+28D, और मैंने बता रखा है भाई, है ना। आपको ये निकालना, अब इसको निकालने सर आपको A चाहिए, हाँ, और D भी चाहिए। तो भाई A और D चाहिए, बता दो A और D कैसी आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से जिंदगी में नहीं है। हाँ मान सकते। अब कैसे निकालेंगे सर, आओ देखते हैं। देखो भाई, भाई देखो मैं ना यहाँ से एक चीज निकाल सकता हूँ क्या, बताओ। मैं यहाँ से जैसे मान लो A3 है, ठीक है, तो भाई मैं A3 बस लिख सकता हूँ ना, A+2D, और A+2D की वैल्यू सर 12 दे रखी है, और हमें A+28D जो है ना वो निकालना है, तो इसे रहते ही नहीं है, ठीक है।
एक इक्वेशन तो आपको ये दिख रही है। हाँ सर। अब भाई देखो इस इक्वेशन में थोड़ा सा काम वाम करके आपको निकालना पड़ेगा। अब दूसरा देखो सर, आपको दे रखा है सर, ये दे रखा है ए एन इज इक्वल टू, दे रखा है ए प्लस एन माइनस वन, हमें पता है ठीक है। ए एन की वैल्यू सर कितनी दे रखी है सर, 106 है, तो 106 ए की वैल्यू कितनी है सर आपको, ए की वैल्यू सर आपको पूछे ये दे रखा है, एन की वैल्यू कितनी है सर 5 दे रखा है, -1 इंटू डी। तो भाई देखो 106 ए प्लस 49 इंटू डी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ए और डी वेरिएबल है, इसे इक्वेशन 1 मान लो भाई, इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब इन्हें रीराइट कर लो भाई, ए प्लस 29 डी इक्वल टू सर 106 दे रखा है, और भाई देखो ये ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12 दे रखा है। अब भाई करना कुछ नहीं है, साइन चेंज कर दो, घटा दो, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 47d, और ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9, बराबर। क्योंकि सर देखो हाँ, ये हो जाएगा, डी की वैल्यू आएगी 2 सर, तो सर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ए की वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर निकालो ना, ये हो जाएगा सर 12 माइनस का 2d, तो ये हो जाएगा सर 12 माइनस 2 इंटू 2, तो ये ए 12 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 8 आ जाएगा ना, ये वैल्यू बताओ तो, है ना, 8 आ जाएगा। ए की वैल्यू सर इतनी है, डी की वैल्यू इतनी है, तो भाई आपको 829 निकालना है, तो 829 इज इक्वल हो जाएगा सर ए प्लस, ए की वैल्यू कितनी तरीके सर, ए की वैल्यू है 8 प्लस 28 इंटू 2, तो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस और ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 56 होगा ना, तो सर ये 829 आपको पता है कितना आएगा सर, ये मेरा हो जाएगा 64, बताओ ये है ना। हाँ सर, तो इस क्वेश्चन को देखो यार ऐसे सॉल्व करना था, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं था, बस चीजों को मैंने थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है। रुक जाओ भाई, इसका जो मैं आंसर चेक कर पा रहा हूं जहां तक, तो मुझे इसका आंसर दिख रहा है, क्वेश्चन 7 ही है ना, हाँ क्वेश्चन 7 है, इसका जो आंसर है भाई ये 178 आ रहा है। तो सर कहाँ गलती की है आपने ये बताओ भाई, मैंने कहाँ गलती कर रखी है, क्वेश्चन में रुक जाओ। अच्छा ओके ओके, एक ओके ठीक है, एक एपी दे रखी है भाई, अब उस एपी में टोटल जो है ना, जिसका तीसरा पद जो है वो 12 दे रखा है, तो तीसरे पद को भाई मैं कैसे ले सकता हूँ। भाई देखो यार ये क्वेश्चन मुझे इसका आंसर थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है। अच्छा हाँ हाँ, ये रहा हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है ना हमारा तो, हाँ ये रहा देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, सॉरी ये एट्थ क्वेश्चन है यार, मैंने जो एट्थ क्वेश्चन पढ़ रखा था, एट्थ क्वेश्चन देखो, एक एपी जिसका इतना दे रखा, तीसरा पद दे रखा, तो हाँ जब इसको सॉल्व करो तो सर इसका जो 29वां पद आएगा वो 64 आएगा। हाँ मतलब मैंने सही किया है, और बाकी ये जो तीसरा पद है शायद मैंने आपको करा दिया है यार, है ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आई बिलीव वो करा दिया, ये नहीं करा तो छोड़, मैं दोबारा आपको ये सातवें जो क्वेश्चन है ना वो करा दूंगा ठीक है। हाँ सर, अब बढ़ते हैं सर नौवे क्वेश्चन की तरफ, नौवा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं कहूंगा, बड़ा है, ठीक है आओ देखते हैं। भाई देखो ये 8वां क्वेश्चन था, है ना, मैंने क्वेश्चन दूसरा पढ़ लिया था, ये 8वां क्वेश्चन, इसको ऐसे सॉल्व करना, बाकी हमारा आंसर 100% करेक्ट है, ठीक है। ओके सर। अब बच्चों नौवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है ये देखो, भाई मार्कर बंद हो गया सर, क्लास कैंसिल ना, वो मैथ के टीचर है भाई, रिशेड्यूल्ड कर देंगे क्लास। वही सब हाँ यार, पता है, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चों को लगता है कि भाई आज बारिश हो रही है ना, दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तो बहुत अच्छी वाली बारिश हुई थी, तो उन दिन में क्लास गया नहीं। बच्चे सोचे तो भाई साहब क्लास कैंसर, ना 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 ना, मैथ के टीचर है। नाइन्थ क्वेश्चन देखो क्या रखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवे पद क्रमशः, यही सर आपको ए3 दे रखा है सर, कितना 4 है, ए9 दे रखा है सर -8 है, तो इसका कौन सा पद जो होगा ना वो शून्य होगा, ठीक है, निकालते हैं भाई देखो कौन सा पद शून्य, कोई बताना भाई देखो, ये दे रखा है आपको ए3 को ए प्लस 2d लिख सकते हो, ये आपका 4 आएगा, और ये ए प्लस 8d लिख सकते हो, ये -8 आएगा, इसे सोल्व कर लोगे सर, ये आपका कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा -6d,
और सर ये कितना हो जाएगा माइनस का 6d, ठीक है। ओके ओके ओके। अब एक काम करो, सुनो 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 सुनो, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यार मैं ना आपको थोड़ा दूसरा तरीका सिखाना चाहता हूँ। दूसरा तरीका सर क्या? भाई देखो, दूसरा तरीका मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। एक काम करो, इससे पहले मिटो, ठीक है। रुको। आपको ए3 देखा ना, तो इसे a+2d लिख सकते हो। हाँ सर, ये 4 दे रखा है, और a+add लिख लो, ठीक है। ये आपको कितना देखा, -8 दे रखा है। अब देखो यार, जो बच्चों को ये सिक्वल सॉल्व करने नहीं आता, उनको दिक्कत होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, उनके लिए मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ। इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करूंगा, मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, मेरा आएगा a+2d आएगा ना, a-2d आएगा, मैं ए की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो 4 माइनस का 2d प्लस का 8d इक्वल टू माइनस का 8 आएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सही 4 प्लस का 6d इज इक्वल टू माइनस का 8, तो 6d की वैल्यू सर मेरा माइनस का 10 लेगा, तो d की वैल्यू सर मेरा माइनस का 2। अब डी की वैल्यू सर मेरा माइनस का 2 आ रहा है, तो ए की वैल्यू निकाल लूंगा ना मैं। ए की वैल्यू आएगा सर 4 माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, तो आएगा 4 प्लस का 2, तो ए की वैल्यू आएगी मेरी 6। अब चेक कर लो, ये हो जाएगा सर ए थ्री में लिख सकते हो ए प्लस का 2d, ए प्लस का यानी कि 6 कर दी ना गलती? कहाँ गलती करी भाई बताओ? कहीं तो गलती करी है भाई साहब, इक्वेशन सॉल्व करने में कहाँ गलती है क्या? ओके को ए थ्री को सर आपने लिखा है a+2d, ए की वैल्यू निकाला 4 माइनस 2d आया, फिर सर आपने इस पर रख दिया 4 माइनस 2d प्लस ad माइनस का 8 आया, ठीक है। ओके 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 ओके। 4 को सर आपने इधर भेज दिया, 8 और 4 12, 6 ये लोग 12, अब इसमें सर आपने पुट कर दिया, ठीक है। अरे यार देखो यहाँ पे सर आपने गलती करा है, सर 2 2 4 होगा, तभी मैं सोचा मैं गलती क्यों हो रहा है, मार्कर नहीं चल रहा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा सर, ये मेरा हो जाएगा 8, है ना। आप यहाँ पे पुट कर लो सर, आपको a3 मिल जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 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 कितना, भैया 8 दे रखा है ना, ए की वैल्यू 8 दे रखी है, प्लस का 2 इंटू माइनस का 2, तो ये ओवरऑल सर 4 आएगा। हाँ सर, मतलब मेरा ये तो सही आ रहा है, मतलब इसमें मेरा ए और डी वैल्यू सही आ रही है, ठीक है। तो भाई मुझे ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब क्वेश्चन से पूछ रहा है कि भाई साहब कौन सा पद जो है ना वो शून्यक है, यही क्वेश्चन है ना भाई तेरा। किसी एपी के तीसरे और नौवां पद जो है ना आपको दे रखा है, तो आप ये बता दीजिए इसका कौन सा पद जो होगा ना वो शून्यक होगा। तो सर हमने ए और डी वैल्यू निकाल ली। अब मान लो ना भाई, मान लो, मानना क्या है, मान लो कि भाई जो एनवा पद है ना वो शून्यक है, तो फॉर्मूला तो ये होता है ना, ए एन इनवर्स होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब भाई साहब सॉल्व कर लो ना, एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू सर 8, एन आपको दे रखा है और नहीं दे, आपको एनवा पद निकाला है, तो एन माइनस वन इंटू माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इक्वल्स टू सर 7। एन की वैल्यू आएगी सर 7। अब इसमें जो 7वां पद है ना सर, नहीं 7 नहीं आएगा, काटोगे तो सर 5वां पद आएगा ना, है ना, हाँ। पांचवा पद जो है ना सर वो शून्य होगा। अब ये सर ये भी आपको पता है कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये बता दीजिए, नहीं बताऊंगा खुद से सोचना। इसका जो सर पांचवा पद है ना वो शून्य होगा, बाकी इसका आंसर देखो सर एन के लो 5, ठीक है। हाँ सर, अब एक काम करते बच्चों, देखो 10 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद का जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगा। देखता हूँ कितने मिनट की वीडियो वीडियो हुई है। अभी भाई साहब देखो 28 मिनट की वीडियो है, सोच रहा हूँ और खींचू, लेकिन नहीं, ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचने वाले, ठीक है। अब ये जो 2 स्लॉट में वीडियो आएगी, 2 स्लॉट में चक्र को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हाँ सर, अब हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, और ये ठीक है। हाँ सर, और आप सभी को भाई अपने अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, टीचर की बातें मानो, है ना। कोई इंसान अगर आपको यहाँ पे ये सभी चीजें सिखा रहा है अपनी आवाज को यहाँ पे, है ना, जितनी ज्यादा है ना बोल रहा है बार बार, तो भाई वो अपना फायदा यहाँ पे नहीं देख रहा है, वो आप लोगों का भी फायदा देख रहा है। आप लोग पढ़ लिख लोगे तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, अपने टीचर को बोल दोगे कि हाँ भाई इस सर ने मुझे पढ़ाया था, तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा, बाकी मैंने अपने हाथ से, आप यही कहोगे, है ना, कभी भी, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, कभी जय हिंद जय भारत।